पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन के बारे में अच्छे से देख लिया था, तो कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं टेलर सीरीज़ की मदद से। अब हम देखेंगे पावर सीरीज़ एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, एवरी एनालिटिक फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ से भी हम कोई भी एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन, दिस इज जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, काफ़ी इजी एक्सपेंशन है ये। एफ ऑफ जेड जो है हमारा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है, तो इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, कुछ इस तरह से एक्सपेंशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। ओके, उसके बाद अगर आप इसका जनरल फॉर्म देखना चाहते हो तो जनरल फॉर्म हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, दिस इज समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 ए एन एंड दिस इज जेड माइनस जेड नॉट होल टू द पावर एन। ठीक है, एन का वैल्यूज जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे तो आपको वैसे वैसे पावर सीरीज एक्सपेंशन का वैल्यूज मिलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा टॉपिक आता है जिसको कि हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, देखिए, अगर 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मॉड अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यूज़ अगर हमारा वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड जेड माइनस जेड नॉट इज़ लेस देन आर इन इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हमें मिलेगा अगर लेस देन आर है तो ये हम कहेंगे कि ये रीजन है कन्वर्जेंस का। ठीक है, तो अगर इसका जनरल फॉर्म भी अगर आप देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। ये भी लो, ये भी लो, दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप लेके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर 1/n। ठीक है, वेयर r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड z माइनस जेड नॉट इज लेस देन इक्वल टू r इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का जो भी प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाए। ठीक है, सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिए, हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, दिस इज समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू एन प्लस 3 का ब्रैकेट में है एंड जेड टू द पावर एन है। ठीक है, अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 5। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ z टू द पावर n है, इसका मतलब जो हमारा जनरल फॉर्म था पावर सीरीज़ का वो क्या था, देखिए जनरल फॉर्म हमारा था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द होल टू द पावर n। अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड का वैल्यू देखिए क्या हुआ, दिस इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 ए एन जेड माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n। यहाँ पे z टू द पावर n जो है n माइनस, यहाँ पे ये n जो है ये वैल्यू है और z माइनस जेड नॉट, यहाँ पे जेड नॉट का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, और ए एन का जो वैल्यू है ये आ जाएगा, ए एन का वैल्यू z टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है वो ए एन का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ओके, सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 ए एन जेड टू द पावर n आ गया। अब देखिए इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम कैसे निकालेंगे, देखिए हियर ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1, दिस इज 2n प्लस 5। अब इसका देखिए ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन हमें निकालनी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में, मैंने आपको बताया ये देखिए दिस इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका फॉर्मूला अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जब आप n की जगह पे यहाँ पे ए एन में n की जगह पे जब आप n प्लस 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज 2n प्लस 5 अपॉन 2n प्लस 3 प्लस इंटू 2n प्लस 7। ठीक है, और ये है आपका ए एन का वैल्यू, तो इस तरह से आपको मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2n को हमने कॉमन लेके यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे n का वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, देखिए 5/∞ ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, देखो 1/r इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया, देखो r इज इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिस इज मोड ऑफ z माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू r, मतलब z इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं पावर सीरीज एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे हमारा ये पावर सीरीज एक्सपेंशन वाला वीडियो कंप्लीट हुआ और ये आपको जनरल फॉर्मूला याद रखनी है। ओके।